खबर अलवर के नीमराना से, जहां मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर के साथी महिपाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से AK-47 राइफल, 2 विदेशी पिस्टल सहित 30 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हवा सिंह घुमरिया, पुलिस महानिदेशक रेंज जयपुर ने बताया कि पपला गुर्जर के बाद उसके सहयोगी महिपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। AK-47 और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं अब तक पपला को बहरोड थाने से भगाने में सहयोग करने वाले 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अलवर के भिवाड़ी के चौपानकी थाना पुलिस ने एक शातिर टटलू गिरोह के बदमाश को गिरफ्तार किया और आरोपी से 1,40,000 की नकदी भी बरामद की है, जो कि आरोपी ने एक जम्मू निवासी को अपने चंगुल में फंसाकर लूटी थी। पुलिस के अनुसार गत दिनों आरोपियों द्वारा जम्मू निवासी जहांगीर से लूट की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और गंडवा निवासी आरोपी को नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पर जब घटनाक्रम का दर्ज करके अनुसंधान किया गया तो इसमें जुनेद स्नोप असरुद्दीन निवासी गंडवा की लिप्तता पाई गई, जिसे तुरंत ही काबू किया जा करके और पूछताछ की गई। इसमें समीम और एक उसका चाचा और वांछित है। जुनेद को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त जो कार है उसको जब्त कर लिया है। इसके अलावा जो इनसे धोखाधड़ी करके रकम ऐंठी गई है वो रकम भी बरामद कर ली गई। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता अपने ही 4 बच्चों को मौत के घाट उतारकर फांसी के फंदे से लटक गया। घटना की सूचना पाकर कुशलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक संदीप सिंह शक्तावत, CI प्रदीप कुमार, SDM बद्रीलाल सुथार, तहसीलदार नितिन मेरावत सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। थानाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि लोहारिया ग्राम पंचायत के डूंगला पानी गांव के रहने वाले बाबू कलारा ने 4 बच्चों राकेश, मांग्या, विक्रम और गणेश की हत्या की। इसके बाद उसने खुद घर के बाहर फंदे से लटक कर जान दे दी। पूछताछ में जानकारी मिली कि बाबू कलारा को शराब की लत थी और शराब पीने के बाद पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था, साथ ही कुछ काम भी नहीं करता था। इससे नाराज पत्नी अनीता का पति से विवाद भी हुआ था और 10 दिन पहले मजदूरी की तलाश में वह गुजरात चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद पिता ने मंगलवार रात में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अनीता के पिता की मौत हो गई थी और उसकी मां भी उसके साथ ही रहती थी। पुलिस के मुताबिक बांसवाड़ा से FSL टीम घटनास्थल की जांच में जुटी है। खबर नागौर के खींवसर से, जहां NH 62 पर लालाबास के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में मौके पर ही 4 की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें खींवसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए गए हैं, जो जालौर के सांचौर से मुकाम जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में भी बुधवार को हादसों की दुखद खबर मिली। यहां रावतसर के पास लखुवाली होकर गुजरने वाली इंदिरा गांधी नहर में कार गिरने से उसमें बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर SDM शिवा चौधरी, SP और CO हनुमानगढ़ मौके पर रेस्क्यू टीम को लेकर पहुंचे और चारों मृत लोगों के शव बाहर निकाले। दरअसल कार सीकर से संगरिया जा रही थी। इस दौरान रात में कार चालक नहर के किनारे लघु शंका के लिए उतरा, तभी अचानक ही कार लुढ़कते हुए नहर में जा गिरी। इसमें संगरिया के रहने वाले विनोद कुमार अरोड़ा, उनकी पत्नी रेणु और 14 साल की बेटी और एक अन्य महिला सुनीता बैठी हुई थी। कार को नहर में गिरते देख चालक ने शोर मचाया। इसके बाद बुधवार को उनके शव बाहर निकाले गए।
खबर श्री गंगानगर के राय सिंह नगर क्षेत्र से, जहां समेजा थाना क्षेत्र में बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर और क्रूजर में भिड़ंत हो गई। हादसे में क्रूजर सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें से गंभीर घायल करीब आधा दर्जन लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे में घायल लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। खबर झालावाड़ के खानपुर से, जहां दर्शनार्थियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक दर्शनार्थी सांगोद के लुसड़िया बालाजी मन्नतकर हिचर गांव लौट रहे थे, जहां रास्ते में पनवाड़ थाना क्षेत्र के हरिगढ़ बडगालिया गांव में हादसा हो गया। राजसमंद के नाथद्वारा क्षेत्र में घोड़ा घाटी ब्रिज पर बजरी से भरे डंपर ने ओवरटेक के चक्कर में आगे चल रहे कंटेनर को टक्कर मार दी। इस हादसे में डंपर का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं तेज धमाके की आवाज के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान घायल खलासी को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। और अब खबर करौली के सपोटरा से, जहां डाबरा गांव में बजरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। इधर घटना के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी समझाइश के बाद जाम खुलवाया। वहीं सपोटरा तहसीलदार दिनेश चंद्र मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर नागौर के रियानबड़ी से, जहां एसपी श्वेता धनखड़ के निर्देशन में पुलिस ने अवैध बजरी खनन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस दौरान पादुकलान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन करते 4 डंपर जब्त किए। साथ ही 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इधर पुलिस की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब बदमाश आशु पाया और उसके 2 साथियों ने स्टोन व्यापारी संघ के जिला संचालक दीपक शाह पर फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में दीपक शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद घायल दीपक शाह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की तफ्तीश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। आपको बता दें कि दीपक शाह आरएसएस के जिला संचालक हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने मौके पर भारी सुरक्षा जाब्ता तैनात किया है। लगभग रात के 8:30 बजे की घटना है, जब रामगंज मंडी निवासी और आरएसएस संघ परिवार के कार्यकर्ता दीपक शाह जी के ऊपर फायर किया गया। यहाँ पे तुरंत पुलिस पहुंची है। जो इंजर्ड दीपक जी थे उनको तुरंत कोटा रेफर करवाया गया, इलाज करवाया गया। ईश्वर का धन्यवाद है कि वो खतरे से बाहर हैं और रात में उनका ऑपरेशन होकर के गोली निकाल दी गई। इसमें जो एफआईआर हमें प्राप्त हुई थी उसमें 3 लोग नामजद अभियुक्त थे, जिसमें से 2 हमने घटना के आधे घंटे में ही गिरफ्तार कर लिए थे और जो शेष एक ये आशु पाया था जो कि भाग गया था, इसको हम फॉलो कर रहे थे। हमारी टीमें पीछा कर रही थी, जिसको कि आज प्रातःकाल हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से, जहां परलाई के पास एक कार से पुलिस ने एक पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी जितेंद्र, प्रवीण और देवी सिंह को गिरफ्तार किया। जिला स्पेशल टीम के इंचार्ज चंपाराम के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।
खबर झालावाड़ के पिडावा से, जहां 3 महीने से फरार चल रहे अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर थाना अधिकारी इस्लाम अली ने बताया कि 26 नवंबर को आरोपी अर्जुन सिंह ने युवती का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती की थी। वहीं पुलिस ने 30 जनवरी को युवती को दस्तयाब कर लिया था, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश के खेड़ा नारायणपुरा से गिरफ्तार किया है। भरतपुर के पहाड़ी में पुलिस ने हथकढ़ शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 भट्टियों को तोड़कर 2000 लीटर वाश को नष्ट किया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से हथकढ़ शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा है। और अब खबर अलवर के बानसूर से, जहां रामपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने बानसूर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन महिला पुरुषों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन महिलाएं और पुरुषों को गंभीर चोटें आई हैं। बानसूर थाना अधिकारी अवतार सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र से, जहां चौपान की थाना पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा, जो एटीएम कार्ड से स्वैप डिवाइस के जरिए डाटा कॉपी करते थे, जिसके बाद लोगों की मेहनत की कमाई को चंद सेकंड में ही साफ कर लेते थे। पुलिस उपाधीक्षक हरिराम कुमावत ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश मुबारक खान, आरिफ और महजर को गिरफ्तार किया। साथ ही 59 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल, 2 इलेक्ट्रॉनिक स्वैप डिवाइस और 1 कार बरामद की। पुलिस पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि तीनों शातिर बदमाश स्वैप डिवाइस मशीन से एटीएम कार्ड का डेटा कॉपी करते थे, जिसके बाद लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करते थे। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। खबर नागौर के डीडवाना से, जहां मौलासर थाना क्षेत्र के ग्राम बांसा में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने दरिंदगी की ऐसी हद पार कर दी कि पीड़िता के साथ लगातार 6 महीने तक दुष्कर्म करता रहा, जिससे उसके 4 महीने का गर्भ भी ठहर गया। आरोपी वरलाल पीड़िता के ही गांव का रहने वाला है और पीड़िता उसके खेत में पशु चराने का काम करती थी। इसी दौरान आरोपी ने लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के पेट में दर्द होने लगा। इस पर परिजन उसे अस्पताल दिखाने ले गए। वहां जैसे ही डॉक्टर ने पीड़िता के 4 माह का गर्भ होने की बात कही तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद परिजनों ने मौलासर थाने में आरोपी भंवरलाल के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां शहर के मध्य आवासीय इलाके में निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया गया। साथ ही वार्ड पार्षद मंछाराम कछवाहा के नेतृत्व में एसडीएम देवेंद्र कुमार और नगरपालिका ईओ योगेश आचार्य को ज्ञापन सौंपा और निजी होटल के ऊपर मोबाइल टावर लगाने का कार्य रुकवाने की मांग की। पार्षद ने कहा कि आसपास आवासीय मकान होने के चलते रेडिएशन का खतरा बताया। इस मौके पर राजू देवासी, सुरेश माली, महेंद्र सिंह, माधुराम, सोहनलाल, प्रेमाराम, गोविंद सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। नगरपालिका द्वारा एक आबादी क्षेत्र में टावर लगाने की एनओसी दी गई थी, जिस समय में नगरपालिका द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आम सूचना का प्रकाशन किया गया। अंदर मयान कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नगरपालिका द्वारा शुल्क वसूल कर एनओसी दी गई थी, जिसमें राज्य सरकार के नियमों और सारी गाइडलाइन की पालना की गई थी। उसके उपरांत वार्ड वासियों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया, जिस संबंध में मेरे द्वारा पुनः जांच कराई जा रही है। खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां दूसरे चरण के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुमेरपुर पंचायत समिति के कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। विकास अधिकारी तनुराम राठौड़ ने बताया कि पुलिस, होमगार्ड और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को टीके लगाने के बाद अब पंचायत राज विभाग के ग्राम विकास अधिकारियों के अलावा ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ सहायक और मंत्रालय कर्मचारियों को टीके लगाए गए हैं।
पंचायत समिति के कार्मिकों को वैक्सीन लगाई जानी थी, जिसके बारे में सभी हमारे ग्राम विकास अधिकारीगण, कनिष्ठ सहायक, नरेगा कार्मिक और सभी पंचायत सहायकों को यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है। और जहाँ तक मुझे अभी जानकारी मिली है उसमें 101 कार्मिकों को। पाली के सुमेरपुर में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के निर्देश पर 5 दिवसीय आमुखीकरण शिविर के तीसरे दिन सरपंचों को ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ाने समेत विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विकास अधिकारी तनुराम राठौड़ ने पंचायत राज को सशक्त बनाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर प्रकाश डाला और सरपंचों को ग्राम विकास अधिकारियों के साथ मिलकर गांव के विकास में तेजी लाने का आह्वान किया। साथ ही दक्ष प्रशिक्षक अशोक चौरड़िया ने पालनहार योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए आवेदन करने का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान ब्लॉक ग्राम विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष भगवत सिंह राठौड़, गोगरा सरपंच भंवरलाल मेघवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष मेघाराम परमार, परबत सिंह, रमणीक त्रिवेदी, छगनलाल आदि मौजूद रहे। राजसमंद के भीम में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन अधिकारी अनिल पांड्या के निर्देशन में विशाल सड़क सुरक्षा वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली को भीम उपखंड अधिकारी संजय कुमार गौरा, सीआई गजेंद्र सिंह और परिवहन उपनिरीक्षक आनंद सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। और अब खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा से, जहां रघुनंदन सोनी दूसरी बार नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव में कुल 35 वार्ड थे, जिसमें से 21 वार्डों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया और विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस में भाजपा के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, भाजपा के महामंत्री राजेश पारेख समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जगह जगह नगर पालिका चेयरमैन का स्वागत किया गया। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।